एक घने जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया के पति विदेश में नौकरी करता था ताकि घर अच्छे से चल सके। टोनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए हुए थे। इसी जंगल में एक बिल्ली मौसी रहती थी जो कि बहुत चालाक थी और ऊपर ऊपर से दिखावा करती थी पर अंदर से बहुत जहरीली थी। एक दिन टोनी चिड़िया गुनगुना रही थी तो इतने में बिल्ली मौसी आ गई और टोनी से कहने लगी, मियाओ, क्यों टोनी, आज इतनी खुश क्यों हो? खुशी की बात तो है, मैंने 2 अंडे दिए हैं और बहुत जल्द नन्हे नन्हे बच्चे आएंगे और फिर मैं अकेली नहीं होंगी। उनके आने से मेरी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी। वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ये सुनकर तो मेरे मुंह में पानी, मतलब मैं बहुत खुश हुई। इतना कहकर टोनी वहाँ से चली जाती है। एक दिन टोनी के पास इसकी सहेली टोनिका रोते हुए आती है। क्या हुआ टोनिका, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं टोनी, तुम्हें तो पता है कितने मन्नतों के बाद मेरे घर खुशी आई थी, पर बिल्ली मौसी ने सब पर पानी फेर दिया। मुझे कहने लगी, मैं तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करूंगी और मेरे जाते ही मेरे बच्चों को खा गई। अब मुकर रही है। अच्छा, तो ये बात है। ऊपर से तो ये बहुत बनती है जैसे हमारी हमदर्द हो। आस्तीन का शाम, तुम भी अपने बच्चों की हिफाजत करना, मैं तुम्हें समझाने आई थी। दिन गुजरते गए और आखिर वो दिन आ गया जब टोनी के अंडे से 2 नन्ही नन्ही चिड़िया बाहर आई। टोनी को टोनिका की बात याद थी और वो अपने बच्चों की बहुत हिफाजत कर रही थी। एक दिन टोनी को राशन लेने बाहर जाना था तो टोनी अपने बच्चों से कहती है, सुनो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, पर कोई भी दरवाज़ा नॉक करे तो मत खोलना क्योंकि बिल्ली मौसी तुम्हें खा जाएगी। पर माँ, अगर आप आई तो हम कैसे पहचानेंगे? मैं गाना गाऊंगी और तुम लोग मुझे पहचान लेना। इतना कहकर टोनी वहाँ से चली जाती है। बाहर बेटी बिल्ली मौसी सब सुन रही थी। अच्छा, तो ये बात है, टोनी के नन्हे बच्चे, वाह, खाने में मज़ा आएगा। बिल्ली दरवाज़ा नॉक करती है। कौन है? मेरे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मम्मा आई है, तुम दोनों के लिए आइसक्रीम लाई है। खोलो खोलो, मम्मा आ गई है और आइसक्रीम भी लाई है। नहीं नहीं, मम्मा की आवाज़ तो बहुत मीठी है और ये तो बहुत बेसुरी आवाज़ है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये मम्मा की आवाज़ नहीं है। तुम हमारी मम्मा नहीं हो सकती। हमारी मम्मा की आवाज़ बहुत मीठी है और तुम्हारी बेसुरी। ओहो, अब आवाज़ कैसे तब्दील करूं? चलो, शहद खाकर आती हूँ। बिल्ली मौसी जंगल शहद की तलाश करती है तो इसे शहद मिल जाता है और वो खा लेती है। वो दोबारा बच्चों के पास आती है। खोलो दरवाज़ा, मम्मा है आई, तुम दोनों के लिए आइसक्रीम है लाई। हाँ हाँ, खोलो, अब तो मम्मा आ गई है। नहीं नहीं, हमारी मम्मा की पैर तो बहुत खूबसूरत है और ये तो इतने गंदे हैं। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ के पैर तो बहुत खूबसूरत है और तुम्हारे पैर कितने गंदे हैं। अब पैर कैसे तो खूबसूरत बनाऊं? वो जंगल जाकर लकड़ी से टोनी चिड़िया के पैर जैसे पैर बनाती है और दोबारा बच्चों के पास आती है। खोलो दरवाज़ा, मम्मा है आई, तुम दोनों के लिए आइसक्रीम है लाई। देखो, अब तो इसकी आवाज़ भी मीठी है और पैर भी बहुत प्यारे हैं। अब तो दरवाज़ा खोल लेते हैं। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, अब ये वाकई हमारी मम्मा है
وہ دونوں دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے بلی موسی ہوتی ہے۔ کیسے ہو بچوں؟ میں تم دونوں کو لینے آئی ہوں۔ تمہاری ماں نے تم دونوں کو بلایا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں بچے رونے لگے۔ ہاں ہاں، ہمیں لے چلو، ہم اپنی ماں کے پاس جائیں گے۔ بلی موسی دونوں کو ساتھ لے کر جنگل کے اندر جاتی ہے۔ آدھے راستے میں پہنچ کر سامنے سے ٹونی چڑیا آ جاتی ہے۔ بلی موسی، تم میرے بچوں کو کہاں لے کر جا رہی ہو؟ ماں، بلی موسی نے کہا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ہم آپ سے ملنے آ رہے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، پر بلی موسی شاید ٹھیک نہیں، اس کو سبق سکھانا پڑے گا۔ ٹونی چڑیا ڈنڈے سے بلی موسی کو مارنے لگتی ہے تو بلی موسی زخمی ہو کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور دوبارہ اس جنگل کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔